Hey guys, welcome to my channel. Let's explore microbiology. तो आज के टॉपिक पे मूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यूनिट के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुका है और उसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, नेम्ड एज हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंड आप वो रेफ़र कर सकते हैं फॉर योर इंटरनल्स एग्जाम एंड एंड सेमेस्टर एग्जाम्स. आई डोंट थिंक सो कि उसके बाहर कुछ आएगा. आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, so yeah, you can check out that. Now let's move on to today's topic. The topic that I will be discussing today are what is stain or dye and what are their composition and what are the types of stain. What are the types of dyes and the difference between stain and dye. So सबसे पहले जानते हैं कि stain क्या है. So stain को मैं कभी कभार dye भी रेफर करूँगी because stain is a mixture of dye. बट इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी है जो कि हम बाद में देखेंगे, तो आपको फिर ये ज़्यादा क्लियर होगा. तो स्टेन और डाई ये एक सिंथेटिक केमिकल होता है जो कि डिराइव किया गया है फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन एंड एनिलिन. स्टेन को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में कॉमनली यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज जब हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसके पार्ट और जो बैकग्राउंड है उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करना होता है ताकि हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसका पार्ट ईजिली विजिबल हो अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हम स्टेन को यूज़ करते हैं. प्रोसेस जो होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या उसके कंपोनेंट को कलर प्रोवाइड करने का, उसे हम स्टेनिंग कहते हैं. सो लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट यू फर्स्ट ताकि आपको इसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके. सपोज हमने एक ग्लास स्लाइड ले लिया है और उसके ऊपर हमने बैक्टीरियल स्मीयर जो है स्प्रेड कर दिया, एंड देन उसके ऊपर हम एक ड्रॉपर से जो है एक पर्टिकुलर स्टेन को डाल देंगे एंड देन उसे स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से, एंड देन उसके ऊपर हम एक कवर स्लिप लगा देंगे. फिर हम उसे एक माइक्रोस्कोप में देखेंगे. जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बैकग्राउंड जो है वो हमें ब्लैक दिखाई देगा और जो सेल है और जो उसका कैप्सूल है वो हमें वाइट हॉलो टाइप दिखाई देंगे, और सेल के जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं उन्हें कलर प्रोवाइड हो जाएगा स्टेन के वजह से. तो इस वजह से हम लोग बैकग्राउंड और सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा, और इस तरीके से सेल जो है हमें ईजिली विजिबल होगा या उसके कॉम्पोनेंट्स ईजिली विजिबल होंगे. सो दैट इज कॉल्ड स्टेनिंग. नेक्स्ट कम्स द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेन और डाई. तो हर स्टेन या डाई जो है वो 3 कॉम्पोनेंट से बना होता है. फर्स्ट इज बेंजीन रिंग, सेकेंड इज क्रोमोफोर एंड थर्ड इज ऑक्सोक्रोम. बेंजीन रिंग जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और वो कलरलेस पार्ट होता है डाई का, एंड वो बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है डाई का. सेकेंड इज क्रोमोफोर. क्रोमोफोर एक फंक्शनल ग्रुप है डाई का जो स्टेन को कलर प्रोवाइड करता है. तो जब ये क्रोमोफोर जो है ये विजिबल लाइट में एक्सपोज होता है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और सर्टेन कलर रिफ्लेक्ट करेगा. एंड बेंजीन रिंग एंड क्रोमोफोर को कलेक्टिवली हम क्रोमोजन कहते हैं. एंड द लास्ट वन इज ऑक्सोक्रोम, जो भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो आयनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है स्टेन को. एंड बेंजीन रिंग जो कि एकदम सेंटर में रहता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उससे ये क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम अटैच्ड होते हैं. नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ स्टेन. सो क्रोमोजन के नेचर के बेसिस पे 3 टाइप के स्टेन होते हैं. फर्स्ट इज एसिडिक स्टेन जिसे एनानिक स्टेन भी कहते हैं. सेकंड इज बेसिक स्टेन जिसे कटायनिक स्टेन भी कहते हैं. एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रल स्टेन. तो नाउ व्हाट इज एसिडिक स्टेन और एनानिक स्टेन? सो एसिडिक स्टेन का क्रोमोजन नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए हम इसे एसिडिक स्टेन कहते हैं. एसिडिक स्टेन को यूज़ किया जाता है पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट्स को स्टेन करने के लिए, जैसे कि बैकग्राउंड स्टेनिंग के लिए हम एसिडिक स्टेन का इस्तेमाल करते हैं. हिस्टोन प्रोटीन एज यू नो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसे हम एसिडिक स्टेन से स्टेन कर सकते हैं. एसिडिक स्टेन जो है उसे हम बैक्टीरियल सेल को स्टेन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकती. क्यों? बिकॉज बैक्टीरियल सेल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होगा और एसिडिक स्टेन भी नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इस वजह से रिपल्शन होता है सेम चार्ज के बीच में, इसलिए हम उसे बैक्टीरियल सेल को स्टेन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक स्टेन आर ईओसिन, नाइट्रोसिन एंड इंडियाइन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज बेसिक स्टेन और कटायनिक स्टेन. सो क्रोमोजन या कलर्ड पार्ट जो होता है बेसिक स्टेन का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए हम इसे कटायनिक स्टेन कहते हैं. बेसिक स्टेन को हम लोग यूज़ करते हैं नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट्स को स्टेन करने के लिए, सच एज बैक्टीरियल सेल, बिकॉज बेसिक स्टेन जो होगा वो कटायनिक स्टेन है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड नेगेटिवली चार्ज होता है बैक्टीरियल सेल, तो ये लाइक चार्जेस नहीं है, तो इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा, इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं इसको स्टेन करने के लिए. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक स्टेन आर मिथाइलिन ब्लू, सैफ्रनिन, मैलाचाइट ग्रीन, बेसिक फर्स्टीन एंड क्रिस्टल वायलेट. एंड लास्ट कम्स द न्यूट्रल स्टेन. सो न्यूट्रल स्टेन में बोथ कटायन और अनायन जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं इस तरीके से कि नेट चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए हम इसे न्यूट्रल स्टेन कहते हैं. और न्यूट्रल स्टेन जो है वो एक्चुअली एसिडिक और बेसिक स्टेन का ही सॉल्ट होता है. एग्जाम्पल इज जिम्सा स्टेन. नेक्स्ट इज व्हाट इज डाई. सो डाई जो है एक केमिकल रिएजेंट होता है, एंड इसके पास 2 फीचर्स इन कॉमन होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेन. फर्स्ट इज कि इनके पास एक क्रोमोफोर ग्रुप होता है, ग्रुप जिसके पास कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड होता है और जो डाई को उसका कलर प्रोवाइड करता है. सेकेंड इज कि ये बाइंड कर सकते हैं सेल्स के साथ बाय आयनिक कोवेलेंट या हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग से. एग्जाम्पल
पॉजिटिवली चार्ज डाई जो है वो बाइंड कर सकता है नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल के साथ। नेक्स्ट कम्स द आयनाइजेबल डाई जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन द चार्ज ग्रुप। फर्स्ट इज बेसिक डाई एंड सेकेंड इज एसिडिक डाई। बेसिक डाई जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू हो गया, बेसिक फस्टीन हो गया, क्रिस्टल वायलेट, सैफ्रनिन एंड मैलाचाइट ग्रीन, ये सारे बेसिक डाई होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स होते हैं इनके पास। और ये डाई जो है ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल लाइक न्यूक्लिक एसिड एंड मैनी प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर सकते हैं। एंड बैक्टीरियल सेल्स के जो सरफेस होते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सो बेसिक डाई उनके साथ भी बाइंड कर सकते हैं और इनको हम लोग कॉमनली बैक्टीरियोलॉजी में यूज़ करते हैं। सेकेंड इज एसिडिक डाई। एसिडिक डाई फॉर एग्जाम्पल इओसिन, रोज बेंगॉल एंड एसिडिक फस्टीन, इन सब के पास नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स होते हैं तो ये एसिडिक डाई होते हैं। सच एज इनके पास कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, फिनोलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स होते हैं और ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज सेल स्ट्रक्चर्स के साथ बाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द डिफरेंस बिटवीन स्टेन एंड डाई। स्टेन जो है वो सिलेक्टेड डाई का मिक्सचर होता है जिसे हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को कलर प्रोवाइड करने के लिए। डाई जो है वो एक सिंगल केमिकल रिएजेंट होता है जो कि स्टेन के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टेन जो है वो मिक्सचर ऑफ डाई होता है और डाई जो है वो एक केमिकल रिएजेंट है। स्टेन जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट करता है और डाई जो है वो टिश्यू के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को एक ही कलर में हाईलाइट करेगा। स्टेन जो है उसे हम यूज़ करते हैं टिश्यू को कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करने के लिए और डाई जो है वो टिश्यू के अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्टेन के एग्जाम्पल्स हैं टोल्यूडीन ब्लू, मेसन्स ट्राइक्रोम स्टेन एंड राइट स्टेन। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ डाई आर मिथाइलिन ग्रीन, पायरोनिन जी, एनिलिन ब्लू एंड ऑरेंज जी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो स्टेन और डाई के बीच का डिफरेंस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बीच के डिफरेंस जो है आपको बहुत बार इंटरनल्स और एंड सेमेस्टर में पूछे जा सकते हैं, इवन वाइवा में भी, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें। ये वीडियो अच्छा लगा, आपके स्टडीज़ में हेल्पफुल रहा, so please like it and share it with your friends and do subscribe it, and if you have any queries please comment down below. Till then, stay safe, stay happy. Thank you.